हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनिमेश क्लासेस बांका में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ब्लड रिलेशन, एक नया चैप्टर जिसे हम लोग जानते हैं रक्त संबंध, यानी अपना खून का संबंध। उसके बारे में हमारे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। ब्लड रिलेशन यानी हिंदी में क्या कहेंगे? रक्त संबंध। रक्त संबंध, रक्त संबंध के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले रक्त संबंध ब्लड रिलेशन का सवाल पढ़ने के लिए, बनाने के लिए, सवाल को हल करने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो दोस्तों चलिए, हम लोग सबसे पहले जैसे कोई आदमी, जैसे कि हम ए लिखेंगे यहाँ पर ए के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि ये वो आदमी है ए। इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि इनके लेवल में कौन कौन आ सकते हैं। जैसे कि इनके लेवल में आ जाएंगे हम कौन? भाई, बहन, भाई बहन, उसके बाद फिर जीजा, साली, साला, पत्नी, ये सब आ जाएंगे इनके लेवल में, इनके साथ आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आ जाएंगे इसमें पत्नी, वो सारी पत्नी यहाँ लिख चुके हैं। क्या आ जाएंगे? और भाभी। ये सब एक आदमी है, इसके लेवल में ये सब आ जाएंगे। अब इससे एक पीढ़ी नीचे चलेंगे। एक पीढ़ी नीचे चलने पर क्या आ जाएंगे? एक पीढ़ी नीचे चलेंगे और उसमें देखेंगे कौन कौन से आते हैं रिलेशन। इसमें आ जाएंगे आपका क्या? बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी। ये सब इसके एक पीढ़ी नीचे आने पर ये सब रिलेशन मिलेंगे। उसके बाद फिर इसके एक पीढ़ी और नीचे जाएंगे तो क्या होगा? हमें क्या प्राप्त होगा? पोता, पोती, नाती, नतनी। ये सब के बारे में हमें सबसे पहले जानकारी होना चाहिए। उसके बाद अब देखिए, जैसे कि इनके नीचे दो पीढ़ी आए, अब इनके ऊपर भी हम दो पीढ़ी जाएंगे। तो इनके ऊपर दो पीढ़ी कौन कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर सबसे पहले ये आदमी है, इसके ऊपर क्या हो जाएंगे? माता, पिता, चाचा, चाची, मामा, मामी, फूफा,
हुआ, मौसा, मौसी। ये सब एक पीढ़ी ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद फिर एक पीढ़ी और ऊपर चलेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक पीढ़ी ऊपर जाने पर हमें दादा, दादी, नाना, नानी। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले दो पीढ़ी ऊपर दादा, दादी, नाना, नानी और दो पीढ़ी नीचे पोता, पोती, नाती, नतनी। ये सब के बारे में हमें प्राप्त होना चाहिए। सबसे पहले जानकारी होना चाहिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने सवाल की ओर, अपने कॉन्सेप्ट की ओर कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम सवाल को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब कॉन्सेप्ट की ओर कि हम लोग कैसे सवाल को हल करेंगे। चलिए दोस्तों, हमारा कॉन्सेप्ट है, हमें 3 सिंबल ही याद रखना होता है। 3 सिंबल ही हम याद रखेंगे और सारे सवाल का आंसर हम चुटकियों में दे सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, हमारा क्या सिंबल है वो सबसे पहले आप लोग देखेंगे और इसको याद रखेंगे। पहला है ये सिंबल, इस टाइप के सिंबल वहाँ यूज करेंगे जहाँ पर इसके ऊपर माता या पिता, इसके ऊपर क्या लिखेंगे? माता या पिता। और इस सिंबल के नीचे कौन से आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे बेटा या बेटी, जिसे हम लोग पुत्र या पुत्री भी कहेंगे। चलिए, ये सिंबल हमें याद रखना है। उसके बाद फिर दूसरा सिंबल आ जाएंगे, इस टाइप के सिंबल याद रखेंगे। ये सिंबल याद रखेंगे। इसमें हम क्या, इसके लिए इस सिंबल का प्रयोग करेंगे? इसमें भाई या बहन, फिर यहाँ बहन या भाई, यानी भाई बहन का यदि बात हो तो हम इस सिंबल का प्रयोग करेंगे, और माता पिता का यदि बात हो तो हम इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। अब चलिए, तीसरा सिंबल है हमारा ये, तीसरा सिंबल है हमारा ये। अब इसमें क्या, यहाँ पर हम ये सिंबल क्यों यूज करेंगे? यूज करेंगे कि यहाँ पर पति पत्नी के लिए ये सिंबल यूज करेंगे। इधर भी पति पत्नी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब हमें तीनों सिंबल याद रखेंगे, अब यहाँ पर ये हमें पता करना है कि यहाँ पर यदि माता पिता अगर बोलता है तो हमें ये पता चल जाएगा, या पुत्र या पुत्री बोलेंगे तो पति या पत्नी बोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा मेल और फीमेल। यदि हमें ये चीज नहीं बोला जाता है, उसके साथ रिलेशन अगर करता है, जैसे कि ये चौथा चीज आपको याद रखना होगा क्या, कि मेल फीमेल कौन से कहाँ पर होंगे उसको। जैसे कि हमें ए और बी या पी क्यू कोई भी अगर बोल दे तो उसके बारे में हमको कैसे पता करना है। तो यहाँ पर एक याद रखेंगे, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल, जहाँ मेल होगा वहाँ एम से डिनोट कर देंगे, जहाँ पर फीमेल होगा वहाँ एफ से डिनोट कर देंगे। पांचवा बात आपको याद क्या रखना है? पांचवा बात याद रखना है, हमेशा से चलना है। हमेशा से चलना है। यहाँ पर से हो जाएंगे, हमेशा से चलना है। तो दोस्तों, से का मतलब यहाँ पर ये हो गया
कि पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि ए का बी से क्या संबंध है या फिर बी से ए का संबंध क्या है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आप हमेशा क्या करेंगे, से चलेंगे। चलिए हम लोग अब यहाँ पर टाइप बाय टाइप अलग अलग टाइप के सवाल अलग अलग टाइप में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग टाइप 1 का पहला सवाल आपके सामने रखा गया है और सवाल देखिए आपका क्या कहता है। सवाल कहता है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। तो आपको याद आ गया होगा कि हमने भाई बहन के लिए कौन सा सिंबल बताए हैं, ठीक है। उसके बाद सी बी की माँ है, सी बी की माँ है। यहाँ पर भी आपको याद हो गया होगा कि सी बी की माँ है, माता पिता के लिए कौन सा सिंबल का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर कहता है डी सी का पिता है, ई डी की माँ है। तो ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है। अभी हमने आपको बताया दोस्तों कि हमेशा कहाँ से चलना है, से चलना है। यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर से दिख रहा होगा। हमें लास्ट में जब आंसर निकालना है, आंसर ज्ञात करना है, तो हमें कहाँ से ज्ञात करना है, से ज्ञात करना है। चलिए आपके लिए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। पहला ऑप्शन आपका नानी, दूसरा है नाना, तीसरा है पुत्री, चौथा है नतनी। तो दोस्तों चलिए हम इसको कैसे बनाएंगे आप के सामने हम बनाते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है सवाल। कहता है ए बी की बहन है, ए क्या है, बी की बहन है। तो ये हमने भाई बहन के लिए कौन सा सिंबल का प्रयोग करेंगे, इसका करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम आपको बता दें यहाँ पर ये मेल फीमेल पता चलता है। तो जिसके लिए जो मेल या फीमेल पता चले उसके लिए हम वहाँ पर सिंबल का उपयोग करेंगे, वो वाला जो कि हमने अभी बताया मेल और फीमेल का। तो चलिए यहाँ पर ए क्या है, बी की बहन है। तो ए के बारे में बता रहा है कि बी की बहन है, तो ए क्या हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगे। ए क्या हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, सी बी की माँ है। सी कौन है, बी की माँ है। जब बी की माँ है तो माँ कहाँ, एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इस तरह का सिंबल का हम प्रयोग करेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी। और सी क्या है, माँ है, माँ है, इसका मतलब फीमेल है। तो इसके सामने हम एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए कहता है डी सी का पिता है। डी क्या है, सी का पिता है। जब यह सी का पिता है, ये इससे भी एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, डी सी का पिता है। जब पिता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एम से डिनोट करेंगे, ये मेल है। उसके बाद आगे देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा कम जगह पड़ रहा है, इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ लिए होंगे। चलिए यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट कहता है ई डी की माँ है। ई जो है कौन है, ई डी की माँ है। इससे भी क्या है, एक पीढ़ी ऊपर है, कौन, ई। तो ई क्या है, डी की माँ है। तो माँ है तो कहाँ चले जाएंगे, एक पीढ़ी के ऊपर चले जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, तो ए का डी से क्या संबंध है। यहाँ पर अभी हम है लिखे थे, ठीक है। तो ए का डी से क्या संबंध है, तो से कहाँ पर है दोस्तों, से डी के साथ लगा हुआ है। तो डी का ए से, यानी डी का ए कौन है, रिश्ता में क्या कैसे पता करना है,
डी का ए कौन है। तो यहाँ पर देखिए ये कौन कौन हो जाएंगे, ये आपका देखिए डी का पुत्री हो जाएंगे, कौन, डी का पुत्री सी, और सी का जो है पुत्र या पुत्री बी, इसका भाई या बहन, कौन है, बहन। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पर, पुत्री की पुत्री, पुत्री की पुत्री कौन हो जाएंगे, आपका आंसर हो जाएंगे नतनी, पुत्री की पुत्री। ये पता होना चाहिए आपको रिलेशन की पुत्री की पुत्री को हम क्या कहेंगे, तो नतनी कहेंगे। आपका उत्तर हो जाएंगे 4 नंबर ऑप्शन नतनी। तो दोस्तों बहुत ही इजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे और सारे सवाल को हम हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम चलते हैं, अभी इसी टाइप का प्रश्न है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्यू पुत्र है पी का, क्यू पुत्र है पी का। तो क्या करेंगे हम लोग, क्यू पुत्र है पी का, तो इसको बनाएंगे हम, पी यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, और क्या है, पी का पुत्र क्यू है, पी का पुत्र क्यू है, क्या है, क्यू पुत्र है पी का। यहाँ पर देखिए हम बताए थे आपको सिंबल, ये याद रखना है, इस टाइप से बनेंगे। पी का पुत्र कौन है, क्यू है। जब क्यू पुत्र है तो क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, यानी एम से डिनोट करेंगे। उसके बाद आगे कहता है एक्स पुत्री है क्यू की, एक्स पुत्री है क्यू की। तो क्यू की पुत्री एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तो कौन है, एक्स है, क्या है, तो पुत्री है। पुत्री के लिए हम क्या करेंगे, एक्स से डिनोट करेंगे। उसके बाद आगे आगे कहता है आर बुआ है एक्स की, आर बुआ है एक्स की। जब आर बुआ होंगे एक्स की तो कैसे होंगे, बुआ होंगे तो अपने पिता की बहन को हम लोग क्या कहते हैं, बुआ कहते हैं। अपने पापा के बहन को हम लोग क्या कहते हैं, बुआ कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले पिता की बहन होंगे, वही एक्स का कौन होंगे, बुआ होंगे। तो कौन है, आर बुआ है एक्स की, तो एक्स की बुआ कौन है, आर है। तो बुआ है तो क्या हो जाएंगे हमारा यहाँ पर एफ हो जाएंगे, यानी डिनोट हम किससे करेंगे, एफ से डिनोट कर देंगे उसको। चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, और एल पुत्र है आर का, एल पुत्र है आर का। अब यहाँ पर पुत्र है तो इसका पुत्र यहाँ पर नीचे जाएंगे, क्या हो जाएगा, एल पुत्र है आर का। कौन है, एल है, एल को हम किससे डिनोट करेंगे, एल से डिनोट करेंगे, ये मेल है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर अब यहाँ पर आगे रिश्ता पूछता है, तो एल क्या लगा पी का, यानी कि कहता है पी का एल कौन है, ये कहता है ना, पी का एल कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात है कि पी का क्यू कौन है, बेटा है, उसके बाद आर कौन है, तो बेटी है। तो पी का बेटी की बेटा कौन हो जाएंगे, नाती हो जाएंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाती, या फिर हम लोग देवता कहते हैं, देवता। तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे, आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएंगे देवता, यानी नाती को देवता कहते हैं और पुत्री को, सॉरी, ये नतनी को क्या कहेंगे आप, नतनी को कहेंगे देवती। तो अगर यहाँ पर नतनी ऑप्शन आंसर में आता तो हमें इसमें ठीक करते, यहाँ पर नाती आया है तो देवता हम आंसर मारेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। चलिए फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। हम लोग एक टाइप के बहुत सारे प्रश्न पढ़ेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं हो। हम लोग हर टाइप के हर वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर चलिए
एक टाइप का आज हम इस वीडियो में आपको बहुत सारा सवाल कराएंगे। चलिए देखिए, क्या है आर क्यू की पुत्री है। क्या है आर क्यू की पुत्री है। आर जो है कौन है, क्यू की पुत्री है। क्यू की पुत्री है कौन, आर। तो आर को हम एफ से डिनोट करेंगे। उसके बाद आगे क्या कहता है, एम बी की बहन है। एम बी की बहन है, नहीं यहाँ पर एम है और नहीं बी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एम इधर लिखेंगे, एम बी की बहन है। इस टाइप से जब भी बनेगा तो इस टाइप से इसका डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, एम बी की बहन है, तो इसमें हम फीमेल लगाएंगे, एम बी की बहन है। दोस्तों अब यहाँ पर इसको जब तक इसके साथ हम जोड़ेंगे नहीं तब तक हम रिलेशन का पता नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका क्या कहता था, एम बी की बहन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक शब्द और बोला जा रहा है, जो क्यू का पुत्र है। जो क्यू का पुत्र है, जो मतलब दूसरे शब्दों के लिए हम प्रयोग करेंगे, जो जिसके लिए जो कि अगर दिया रहे तो हम क्या करेंगे, दूसरे अक्षर के लिए हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्या है, एम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है। जो क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र कौन हो जाएगा, बी हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर क्यू का यदि बी क्या हो जाएंगे, पुत्र हो जाएंगे, तो आर का क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे कौन, एम, सॉरी यहाँ पर बी क्या हो जाएंगे, बी। बी आपका क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे आर का, इसको हम एम से डिनोट करेंगे। अब इसको हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अब क्या है, बी की बहन कौन है, एम है, तो बी की बहन एम यहाँ पर रहेंगे। बी की बहन एम, इसको डिनोट करेंगे एफ से, इसको डिनोट करेंगे एफ से। तो चलिए हमारा डायग्राम बन गया। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आर का सॉरी एम का आर से क्या संबंध है। एम का आर से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए एम का आर से क्या संबंध है, तो हमने क्या बोले हैं कि एस यहाँ पर जो है से चलना है। कहाँ से चलना है, से चलना है। तो से किसके साथ लगा हुआ है, आर के साथ लगा हुआ है। आर का एम कौन है, तो दोस्तों यहाँ पर पता चल रहा है कि आर का जो है एम कौन है, तो बहन है। कौन है, बहन है। आर का एम कौन है, बहन है। तो आपका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 बहन। दोस्तों थोड़ा सा भी अगर परेशानी हो आप लोगों को तो कमेंट में जरूर लिखेंगे। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अगर एफ ए का भाई है। क्या है, अगर एफ ए का भाई है। तो दोस्तों आपको सिंबल की ओर चले जाना है, याद रखना है कि क्या है, अगर एफ ए का भाई है। ए का भाई कौन है, एफ है। ए का भाई कौन है, एफ है। तो यहाँ पर एफ को हम डिनोट करेंगे, एम यहाँ पर दे देंगे, एफ जो है मेल हो जाएंगे। अब आगे देखिए क्या कहता है, सी ए की पुत्री है। सी कौन है, ए की पुत्री है। तो ए की पुत्री नीचे जाएंगे, पुत्री है कौन, सी है। इसको हम एफ से डिनोट कर देंगे कि ये क्या है, पुत्री है। उसके बाद आगे है, के एफ की एकमात्र बहन है। के जो है, के क्या है, के एफ की एकमात्र बहन है। एफ की एकमात्र बहन है, इसका मतलब है यहाँ पर क्या आ जाएंगे, आपका के आ जाएंगे और ये एकमात्र बहन है। इसका मतलब सिर्फ का सिर्फ यही क्या है,
बहन है। उसके बाद यहाँ पर F का A कौन हो जाएंगे, तो ये मेल हो जाएंगे दोस्तों। इससे पता चल गया, एकमात्र से पता चल गया, एकमात्र से पता चल गया कि एकमात्र बहन यदि K है तो फिर A क्या होगा, भाई होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, तथा G C का भाई है। G कौन है, C का भाई है। तो G यहाँ पर आ जाएंगे, G C का भाई है, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, मेल हो जाएंगे। अब आपसे सवाल कह रहा है तो G का चाचा कौन है, G का चाचा कौन है। तो G कहाँ पर है दोस्तों, G का चाचा हमें पता करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, G पुत्र किसका है, A का। तो चाचा के लिए क्या आ जाएंगे, पिता का भाई। पिता का भाई कौन लगेंगे, चाचा। तो पिता का भाई कौन है, G का पिता A और A का भाई F। तो आपका उत्तर क्या हो जाएंगे, F हो जाएंगे, G का चाचा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है F, जो कि आपका आंसर होगा। तो दोस्तों बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। आप इसको लगातार प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी हो जाएंगे दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे बंधु। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, के डी की पत्नी है, के डी की पत्नी है, डी की पत्नी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, के डी की पत्नी है, यहाँ पर सिंबल आपको बताए थे क्या, पति पत्नी के लिए इस टाइप का सिंबल का प्रयोग करेंगे। ये कौन है, डी की पत्नी है, तो डी यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, और डी की पत्नी है कौन, के। तो इसको हम क्या करेंगे, F से डिनोट करेंगे। जब पत्नी हो जाएंगी ये, तो फिर ये हो जाएंगे पति, तो इसको हम M से डिनोट करेंगे। उसके बाद देखिए आपका आगे सवाल का आता है, बी सी की पत्नी है, बी सी की पत्नी है। चलिए आगे क्या कहता है दोस्तों, बी सी की पत्नी है। तो बी क्या है, सी की पत्नी है, तो हम इधर लिखेंगे सी। सी की पत्नी कौन है, बी है, ये M हो जाएंगे, और सॉरी F हो जाएंगे, और ये M हो जाएंगे। अब आगे आपका कहता है, डी बी का पुत्र है, डी कौन है, बी का पुत्र है। ये बी कहाँ चले जाएंगे, डी के कौन हो जाएंगे, माँ हो जाएंगे। यहाँ एक पीढ़ी इससे ऊपर जाएंगे, यहाँ पर बी हो जाएंगे, ये फीमेल हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसके साथ कौन आएंगे, तो सी आएंगे, और वो मेल। तो चलिए इसको हम आप मिटा सकते हैं, ये आपका यहाँ से इसका काम खत्म हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, ए के का बेटा है। ए कौन है, के का बेटा है। यहाँ पर देखिए के है और बेटा कौन है, ए के का बेटा है, ये ए हो जाएंगे और ये मेल हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर आपका सवाल जो कहता है उसको हम उस अनुसार ढाल दिए हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, बताएं कि सी का ए से क्या संबंध है। तो हमने आपको बार बार बता रहे दोस्तों, हमें कहाँ से चलना है, से चलना है। तो ए से, ए का कौन, सी, ए का सी कौन है, तो सी कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर है सी। तो यहाँ पर सबसे पहले ये कौन हो जाएंगे, ए का के हो जाएंगे मम्मी, और मम्मी का कौन है ये पति, तो पिता हो जाएंगे। डी कौन हो गए, पिता, और पिता की माँ कौन हो जाएंगे, पिता की माँ दादी, और दादी का पति कौन हो जाएंगे, दादा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएंगे दोस्तों,
दादा आपका उत्तर हो जाएंगे। दादा, तो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है 3 में आपका आंसर हो जाएंगे दादा। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट टाइप लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों के साथ। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।